मामराज जी, बड़गुर्जर प्रधान जी, पीबीसी मार्केट टिकरी कला, पुष्प चौहान जी, समाज सेवी युवा नेता की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुस्कान बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। ज्वालापुरी 5 नंबर नागलोई विधानसभा में समाज सेवी युवा नेता पुष्प चौहान जी की एक मिसाल कायम है, जो लगातार समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर 24 घंटे तैयार रहते हैं। पुष्प चौहान जी ने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द मुस्कान के आरोपियों को फांसी दी जाए, वरना हम दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। ना रुके हैं ना थके हैं और अब नहीं करेंगे बर्दाश्त। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जल्द से जल्द मुस्कान बेटी के हर समाज के लोग दिल्ली में जबरदस्त चक्का जाम होगा। दिल्ली इस बार सोचने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि देश में लगातार हालत बिगड़ रहे। अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, रोड पर उतरेगी, दिल्ली में चक्का जाम करेगी, पूरे भारत में गूंज उठेगी, मुस्कान के दोषियों को फांसी दो। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। और रामलीला में बड़ा मिलेगा हमारी बेटी मुस्कान को वो माफ करने के काबिल नहीं है। न केवल माफ बल्कि उनको इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई इस तरह की बात सोच भी ना सके, और फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं स्वयं बात करूँगा, सरकार से भी और पत्र भी लिखूँगा और इसका घोर विरोध करता हूँ। इस तरह की कृत्य जो समाज को दहला देते हैं, निर्मम हत्या की और वो भी थाने के नज़दीक में, बहुत ही बेहद शर्म की बात है। और इस तरह की हत्या जब होती है तो पूरा देश जो है वो, देश का जनमानस दहल जाता है, सहन नहीं कर पाता है, और समाज में इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सज़ा करने की जो मांग का विषय उठा है वो बिल्कुल जायज़ है, और ऐसे लोगों को हत्यारों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। दिखा रहे हैं नागलोई से हमारे साथ मौजूद है
भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च विधायक मनोज शोकी जी। मनोज शोकी जी, जिस तरीके से मुस्कान के हत्यारों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में आप? बहुत ही बेहद खतरनाक और दर्दनाक ये हादसा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची को जिस प्रकार से मारा गया, काटा गया, गला काट करके हत्या की गई, जितने भी इसकी निंदा करे उतनी ही कम है। मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा और फास्ट ट्रैक में लेकर के जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई करके उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। फिलहाल जी, क्यों ना एक ऐसा कानून बनाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर जो जिससे रेप कम हो, जो अगर कोई रेप करे, कोई छेड़छाड़ करे तो उसको भी जेल जाना चाहिए, उसका एक प्रावधान बनाना चाहिए। आपने देखा होगा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने अनेकों कानून बनाए हैं और इसके ऊपर भी काम किया है। आने वाले समय में ऐसी कोई सोच सभी पार्टियां मिलकर के तैयार करें, एक कोई ऐसा कानून बने कि जिसमें जल्द से जल्द कोई भी इस तरह की हत्या करता है उसको सजा मिले तो लोगों के अंदर डर पैदा होगा। पिताजी, जिस तरीके से मुस्कान के हत्यारों के विषय आप देख सकते हो, नागरिक विधानसभा तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको जनता में हर समाज के वर्ग के लोगों में अगर मुस्कान के हत्यारों को, क्या आपको लगता है जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, फांसी दी जाएगी? जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, मुझे लगता है। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ निहाल बिहार से। नागौली विधानसभा हमारे सर मौजूद है, भाजपा हमारे साथ मौजूद है एक समाज सेवी कुछ चौहान जी, जिनकी मिसाल काम आप देख सकते हैं। जिस तरीके से मुस्कान की जो है इन हजारों की संख्या में लेकर के जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। जैसे कि आज आपने सभी लोगों ने देखा है कि ये प्रदर्शन जो हुआ है, ये प्रदर्शन भारी संख्या में हुआ है और हमारी बेटी को न्याय फांसी से कम नहीं मिलना चाहिए। हमारी बेटी को उसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसके लिए आज हमने आवाज उठाई है और हमारी बेटी मुस्कान जो दलित की बेटी है और सर समाज की भी बेटी है, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारी बेटी को न्याय दे और हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो आज हम हजारों की संख्या में आप लोगों को दिखे, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, और आज हजार है, कल लाख भी होंगे और यही सारी की सारी जो करोड़ों की संख्या आप लोग रामलीला मैदान में जरूर देखेंगे। हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। मुस्कान के हथियारों को, मुस्कान के हथियारों को, दलित की बेटी को, दलित की बेटी को। आज बड़ा दुखद दिन है कि आज हम पूरा समाज एकत्रित होकर हमारी बेटी मुस्कान के साथ जो दुखद दुष्कर्म हुआ और उसके बाद निर्मल हत्या की गई, वे पूरा समाज होकर एकत्रित होकर ये प्रदर्शन कर रहा है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जाकर पूरा समाज प्रदर्शन करेगा, पूरे न्याय के लिए गुहार लगाएगा, रामलीला मैदान भी भरा जाएगा और राजस्थान सरकार के पास भी पूरा समाज एकत्रित होकर जाएगा ताकि हमारी बेटी को न्याय मिले। मुस्कान के हत्यारों को, मुस्कान के हत्यारों को। आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, हमें हमारी लड़की के साथ समाज की बेटी जो युवा लड़की थी, बड़ी गरीबी परिवार से पढ़कर एक नर्सिंग का कोर्स उसने किया था और पूरा नर्स कोर्स करने के बाद जब वो सर्टिफिकेट लेने गई तो समाज विरोधी तत्वों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसके साथ रेप करके मर्डर कर दिया, जिसके ऊपर समाज के सभी लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, वो सब लोग इस चीज का विरोध करते हुए पूरे देश के अंदर ये आक्रोश हो रहा है। कल हम लोग राजस्थान गए थे, राजस्थान के वहाँ जिलाधिकारी ने सारी बातें उनको कही गई, बताया गया। हालांकि उन्होंने हमें प्रॉमिस तो किया है, परंतु जब तक दोषी पकड़े ना जाए, उनकी फांसी की सजा ना हो, जब तक उनके खिलाफ अपराध शीट जारी ना हो जाए, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। इस समाज में जिस प्रकार की अव्यवस्था इसमें फैली हुई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस बात को हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि इस पर भी सरकार नहीं चाहती, तुरंत उनके साथ एक्शन नहीं लिया तो हम जो संसद पे मार्च कर सकते हैं आने वाले समय में। धन्यवाद। तो अभी जब तक जो है इसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं आती, हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि अभी तो हम विश्वास कर रहे हैं कि सरकार इसमें न्याय देगी। यदि न्याय नहीं देगी तो हमारे लिए दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। खटीक समाज से मगन कमवाल। आजादी के सभी सुनो भैया, आजादी के 75 साल बाद भी
हमारी बहन बेटियों को, खास करके ऐसी की बहन बेटियों को गाजर मूली की तरह काटा जाता है। हमारे संविधान होते हुए भी, 75 साल के संविधान होते हुए भी हमें अपनी असली आजादी अभी नहीं मिली है। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, रोडों पे जाना पड़ेगा। और मैं सभी लोगों से, सभी खटीक भाइयों से निवेदन करता हूं कि यहाँ पे नहीं, कम से कम होम मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी, उनके घेराव करें उनका, और उनसे इस मुस्कान हत्याकांड की फांसी की सजा मांग करते हैं। इससे कम हमें कोई मंजूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान के घर जाके आए, वहाँ बहुत बुरा हाल था। रो पीटा इतना मचा होता कि बहुत बुरा, सारा गांव में, सारी समाज में इतना रोष है कि बहुत ज्यादा। ऐसा आदमी को जो दरिंदा है, ऐसा को तो फांसी देनी चाहिए। और फांसी क्या, उस ऐसा आदमी को सरेआम चौराहे पे गोली मारनी चाहिए, जो आगे कभी कोई दूसरा आदमी ऐसा काम नहीं करे, ऐसे मिसाल बने। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बेटी है, मुस्कान बेटी, उसके साथ जो हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। हमने 2-2, 3-3 बार जाके वहाँ मुआयना किया है, तो इतना बुरा हाल है। और जो हमने वहाँ पे रिपोर्टें देखी है, एक जानवर से भी ज्यादा बदतर तरीके से हमारी बच्ची को मारा गया। तो हमारे समाज, ये एक व्यक्तिगत समाज का मामला नहीं है, ये ऐसी समाज के साथ साथ सर्व समाज का मामला है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, प्रशासन अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है, हमें प्रशासन में विश्वास है। फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष होकर जांच करे और हत्यारों को कम से कम फांसी की सजा हो, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई भी हमारी माँ बहन बेटियों से इस तरीके का दुष्कर्म करने की सोचे, तो उसे सोचने पड़े कि कम से कम उसे पता लगे कि उन्हें फांसी की सजा होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आज हमारा समाज, सर्व समाज आक्रोश में है। दिल्ली तक ये सारे कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली के अंदर चक्का जाम करने वाले हैं। तो प्रशासन हमारी बात को सुने और इसको गौर से देखे।